गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 2.2 का 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम और सब प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं, जो आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। पहले 11 नंबर क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट में 2 cos छोटी ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2 छोटी ब्रैकेट 1 बड़ी ब्रैकेट बंद। चलिए अब लोग मान लेते हैं। माना कि एक चीज़ बताइए, 1/2 को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, या साइन π/6 को रेडियन में क्या लिखते हैं, 1/2। अब देखिए साइन इन्वर्स तो हम लोग जैसे दे देंगे, साइन इन्वर्स 1/2 को हम लोग लिखेंगे π/6। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ तक तुम लोग लिख लिए। अब इसमें सवाल क्या है, y बराबर tan इन्वर्स 2 cos 2 sin इन्वर्स 1/2। तो हम लोग फिर y बराबर tan इन्वर्स क्या लिखेंगे, 2 cos 2 sin इन्वर्स को sin इन्वर्स 1/2 को हम लोग क्या माने, π/6। अब इसको हम लोग कटा देंगे। जैसे कटाएंगे तो कई बार में 2 तिया 6, तो y बराबर tan इन्वर्स 2 cos π/3। अब जैसे π/3 को देंगे y बराबर फिर tan इन्वर्स, अब 2 तो लेंगे, π/3 60 डिग्री, cos 60 का मान फिर क्या होता है, 1/2। कटा दिए। y बराबर tan इन्वर्स कितना हो गया, 1। ये 1 किसका मान होता है आप लोग खुद जान रहे हैं। तो tan इन्वर्स 1 का मान होता है π/4, जिसको 45 डिग्री कहते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए 12 नंबर सवाल में। 12 नंबर सवाल है, कॉट ब्रैकेट में tan इन्वर्स y बराबर मान लीजिएगा, y बराबर कॉट tan इन्वर्स a प्लस कॉट इन्वर्स a। ठीक। अब देखिए हम लोगों को फार्मूला सबसे बड़ी चीज़ है। इसका जो फार्मूला होता है क्या ले लेंगे, tan इन्वर्स a प्लस कॉट इन्वर्स a बराबर होता है π/2 यानी 90 डिग्री। ठीक। अब हम लोग इसको y बराबर क्या दे देंगे, कॉट इतना का मान कितना, π/2 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को हम लोग कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग 13 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिएगा 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल क्या था, tan y बराबर tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इन्वर्स 1 माइनस y स्क्वायर बटा 1 प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है मॉड x लेस देन 1, फिर y ग्रेटर देन 0 तथा xy लेस देन 1, ये इतना दिया हुआ है। ठीक। तो हम लोग अब सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे।
दिखा रहा है ना रे भैया। हाँ, चलिए 13 नंबर आप कैसे सॉल्व करें। अब मान लेते हैं पहले x इक्वल टू टेन थीटा। क्या माने, x इक्वल टू टेन थीटा। और एक तो मान लेते हैं, लेट कर दीजिए ज़रा सा, y बराबर टेन फाई, यानी एक तो का x का मान थीटा माने और y का मान फाई माने। तो हम लोग लिख सकते हैं y बराबर टेन 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स x का मान 2, तो 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी यहाँ इनवर्स है, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर को y को 10 माने हैं, तो क्या लेंगे, टेन स्क्वायर फाई और 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। अब देखिएगा ब्रैकेट में बंद कर दिए, तो y बराबर टेन 1/2 साइन इनवर्स 2 टेन साइन इनवर्स, ठीक, 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। क्या, साइन 2 थीटा। कॉस इनवर्स को हम लोग लिख देंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 फाई। इसको चलिए ब्रैकेट में दे दीजिए इसको, कॉस 2 फाई। अब देखिए यहाँ तक तो आया, कोई दिक्कत नहीं रहा। अब देखिए साइन 2 थीटा का मान इतना हुआ, कॉस 2 फाई का मान इतना हुआ। आप लोग ध्यान से ज़रा देखिएगा, टेन 1/2 साइन और साइन कट गया, क्या बचा 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कट गया, प्लस 2 फाई बचा। अब यहाँ तक क्लियर। अब टेन को हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, टेन 1/2, अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो थीटा प्लस क्या बच गया फाई, 2 कट गया, 1 से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस फाई। जैसे टेन थीटा प्लस फाई दिए, अब इसका मान हम लोग रख देंगे, टेन थीटा का मान कितना देंगे, ये इन्वर्स में आ जाएगा तो टेन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, और थीटा को यहाँ देंगे तो प्लस टेन इन्वर्स वाई, टेन इन्वर्स वाई। ठीक, 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। 14 नंबर फिर क्या है, y बराबर सवाल, हाँ, यदि सवाल को डायरेक्ट मान लेते हैं, अब x का मान निकाल लीजिएगा, y बराबर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। ठीक, इतना दे दिए। अब साइन इनवर्स को हम लोग 1/5 और इसका मान लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, इसको ई पर अगर हम लेके चल जाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, यानी सब का मान हो जाएगा कितना, π/2। अब कहिएगा कैसे, जो देखिएगा π/2 का मान होता है 90 और साइन 1 का भी मान होता है 90। इसका बराबर कितना मान हो गया, इतना कि ये दोनों के बराबर में हम लोगों को दे दिया 1, तो उतना मान आ गया π/2।
2। अब इसको देखना π/2 को 90 को हम लोग किस आधार पे तोड़ेंगे, साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x। इसका मान साइन और कॉस अभी टेन और कॉट में भी बताए थे, इसका मान हो गया π/2, ये कितना 90 डिग्री। ठीक, तो रफ में भी लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा ज़रा सा। साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर π/2, ये फार्मूला है, इसको देखिएगा। तो अब जैसे इसका मान इतना π/2 आ गया, तो अब हम लोग फिर यहाँ से अब दे देंगे क्या, साइन इन्वर्स 1/5 बराबर साइन इन्वर्स x। अब साइन इन्वर्स में कट जाता है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा 1/5 बराबर x, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1/5। आंसर मिल गया 14। अब चलिए 15 नंबर में। पंद्रह नंबर सवाल में था, यदि tan इनवर्स x - 1 x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 x + 2 बराबर π/4, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक, अब हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ सॉल्यूशन में देखिएगा, tan इनवर्स x - 1 x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 x + 2 बराबर मान होता है π/4। सवाल दिया हुआ है, चलिए π/4 हम लोगों को पूरा करना है। ठीक, अब जैसे पूरा करेंगे देखते हैं सवाल कहाँ से कहाँ तक आता है। अब x का मान ज्ञात करने बोला, x का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे सवाल में tan इनवर्स क्या लेंगे, tan A tan B, फार्मूला आप लोगों को पहले पता है। तो x - 1 x - 2 x + 1 x + 2 बाय 1 - a - b x + a + b बाय 1 - x इंटू यानी a + b। तो x - a x - 2 गुना x + 1 x + 2 दे दिए। फार्मूला पे भी आप देख लिए। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x - 2 और x + 2 2 कट गया, बच्चा x - 1 और x + 2 प्लस में 2 कट गया, तो x + 1 और x - 2। अब इसको भी हम लोग गुना करेंगे, तो एक बार में ही लघुत्तम ले लिए, x - 2 और x + 2। एक बार में लघुत्तम एक बार में ही होता है, तो x - 2 और x + 2 यहाँ माइनस दे दिए। जब ये दोनों गुना में है तो हम लोग x - 1 इंटू x + 1, यानी अब ये दोनों काट दिए, क्या बचा tan इनवर्स। अब इसको हम लोग जैसे गुना करेंगे तो x इंटू x² ठीक, अब फिर प्लस में x आ जाएगा
एक्स स्क्वायर 2x में एक एक्स घट गया, एक एक्स बचा, प्लस माइनस माइनस 2 एक 2, फिर ये प्लस में आ जाए x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x में एक एक्स घट गया, माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस 2 एक 2 बटा, अब यहाँ से फिर x इंटू एक्स स्क्वायर, अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, अब फिर यहाँ पर माइनस है हम लोगों का, अब यहाँ दे देंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस x माइनस x कट गया, प्लस माइनस माइनस 1 एक 1, tan इनवर्स क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में कहानी ख़त्म, यहाँ भी कुछ कटेगा क्या, हाँ यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस कट गया, तो tan इनवर्स क्या बचा, एक्स 2x स्क्वायर, अब माइनस 2 माइनस 4, अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस 4 में घट गया माइनस 3, यहाँ तक आ गया। अब इसका जो मान है हम लोगों का, इसको एक काम कीजिए, जो इसको मान लीजिए 1, समीकरण क्या मान लीजिएगा 1, ठीक, 1 जैसे हम लोग इसको माने तो अब इसमें से इसका मान रख देंगे, इसका मान 1 में रख देंगे कि टोटल का मान कितना आया हम लोगों का इसमें यहाँ तक, तो इतना मान जैसे आप तो लिख देते हैं, एक में समीकरण 1 में इतना मान रखने पर, समीकरण 1 में tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 का मान रखने पर, ठीक, जैसे हम लोग रखेंगे तो अब इधर का तो टोटल मान हम लोगों का कितना आ गया, tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 बराबर पाई बाय 4, अब इन्वर्स जैसे है तो उधर चल जाता है या इसको इधर ले आते हैं, तो tan पाई बाय 4 बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस 3, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए तो हम लोग tan पाई बाय 4 का मान कितना हो जाता है, 1 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ऐसे जैसे करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस है तो प्लस 4, सॉरी स्क्वायर है, 2x स्क्वायर तो 1 हो गया, x स्क्वायर बराबर 1/2, 1/2 तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब सवाल रहा आपका 16 से लेके 21 तक, अब इसको हम कल सॉल्व करेंगे, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। इतना ही 5 सवाल आज फिर सॉल्व किए 11 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक, धन्यवाद, थैंक यू।